हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी। मैं हूं कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। आज की जितनी भी न्यूज़ है फटाफट से हम इसे एक वीडियो में देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50। तो आज आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने शानदार फिर से गैप अप के साथ ओपनिंग किया था। यहाँ पे 13,130 के आसपास आप देख सकते हैं ओपन था। हाई भी मॉर्निंग में था। उसके बाद आप देख सकते हैं किस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद फिर से थोड़ा सा हमें तेजी देखने को मिली। फिर से आप देख सकते हैं एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। और क्लोजिंग बेसिस पे आप देखते हैं 12,858 के आसपास हमें क्लोजिंग होती हुई देखने को मिल रही है। और लो भी बहुत नीचे लग गया था। आप देख सकते हैं 12,833 के आसपास का लो है। तो दोस्तों, अभी भी मैं कह रहा हूँ, कल भी मैंने वीडियो में कहा था कि 12,550 टू 12,650 के बीच में थोड़ा सा मुझे निफ्टी 50 का अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर वहाँ से ब्रेक होता है तो अभी हमें और गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों आगे क्या हो सकता है, एक तो लॉकडाउन और ऊपर से नाइट कर्फ्यू लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके कारण बहुत से बिजनेसेस को थोड़ा बहुत इंपैक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसलिए भी यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। देख लेते हैं बीएससी सेंसेक्स कैसा रहा। तो आप देख सकते हैं बीएससी सेंसेक्स में निफ्टी 50 के पास ही मूव करता है। सुबह यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद लगातार गिरावट देखने को मिली। और आप हाई भी देख सकते हैं सुबह का ही था 44,825 के आसपास का। और लो तो इसने बहुत नीचे लगा दिया था 43,757 पे। बट क्लोजिंग बेसिस पे आप देख सकते हैं 43,800 के ऊपर हमें क्लोजिंग होती हुई देखने को बीएससी सेंसेक्स की मिल रही है। बात करूं डीजीआई की, तो आप देखते हैं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आज के दिन देख सकते हैं आप, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये नेगेटिव में चल रहा है। -167 पॉइंट की गिरावट के साथ ये चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से लगातार गिरता ही गया। कल हमने देखा था डाउ जोन्स 30,000 के ऊपर भी लेवल पे चला गया था। आप देख सकते हैं आज ओपनिंग तो शानदार हुई थी, 30,000 के ऊपर ही हुई थी। बट अभी ये नीचे आ चुका है 29,845 का लो लगा के 29,878। अभी पूरी रात मार्केट चलेगी तो देखना होगा किस हिसाब से रात भर डीजीआई चलता है। आप चाहें तो गूगल में डीजीआई को ऑब्जर्व भी साथ साथ में कर सकते हैं, क्योंकि डीजीआई के अकॉर्डिंग आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इंडिया और एशियन मार्केट्स डिपेंड करती है। इवन वर्ल्ड की मार्केट्स भी इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप डीजीआई लिख के सर्च कर सकते हो और इसका चार्ट पैटर्न देख सकते हो कि किस हिसाब से ये रात भर में मूव करता है। तो मूव करते हैं सबसे पहले न्यूज़ पे। तो आप देख सकते हैं रिलायंस और अमेजोन, आप देख सकते हैं ट्राई पार्टी एग्रीमेंट चला हुआ है जो रिलायंस, अमेजोन और फ्यूचर रिटेल के बीच में। तो आज एनएससी ने वॉर्न किया फ्यूचर रिटेल को। आप देख सकते हैं एनएससी वॉन्ट फ्यूचर रिटेल्स ऑफ एक्शन ओवर डिस्क्लोजर। तो बेसिकली न्यूज़ क्या है, तो आप देख सकते हैं इंडियाज एनएससी प्राइवेटली वॉन्ट फ्यूचर रिटेल इफ इट रेगुलेटरी एक्शन फॉर नॉट मेकिंग टाइमली मार्केट डिस्क्लोजर अबाउट एफर्ट्स बाई अमेजोन.com टू ब्लॉक ए डिस्प्यूट एसेट सेल। तो इन्होंने कहा कि आपने हमें टाइमली क्यों नहीं बताया। आपको ने देखा होगा कोई भी चीज़ होती है, इनको कोई भी इनकी, चाहे वो इनकी मैनेजमेंट के कोई मैनेजमेंट का पर्सन चेंज हो रहा, या फिर बैलेंस शीट से रिलेटेड चेंज हो, या फिर इवन कुछ थोड़ा सा फ्रॉड भी होता है, तो भी इनको बीएससी एनएससी को वो बताना पड़ता है कि क्या हो रहा है। तो इनको बीएससी एनएससी की जो साइट होती है ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऊपर अपलोड करना पड़ता है। इवन इनका किसी और कंपनी के साथ एग्रीमेंट भी होता है, इवन वो सारी चीज़ें भी इनको बीएससी एनएससी को बतानी पड़ती हैं। तो इन्होंने इन्होंने जो एनएससी ने आज इनको वार्न किया कि आपने ये इतना बड़ा जो चल रहा था अमेजोन के साथ आपका डिस्प्यूट, आपने वो सारी चीज़ें हमारे पास क्यों नहीं बताई। तो आप देख सकते हैं फॉर नॉट मेकिंग टाइमली मार्केट डिस्क्लेजर अबाउट अमेजोन बाई एफर्ट्स बाई अमेजोन.com टू ब्लॉक ए डिस्प्यूटेड एसेट सेल। तो अमेजोन ने बोला था इनको जो इनके एसेट्स हैं वो सारे सेल हो रहे हैं, तो ऐसे वो नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी हमने वीडियोस में वो कवर करी हुई हैं। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे फ्यूचर रिटेल को वॉर्न किया। तो आप देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल के ऑलरेडी जितने भी फ्यूचर रिटेल तो इवन अपर सर्किट चल रहा है। फ्यूचर के जितने भी स्टॉक्स हम देख रहे हैं अपर सर्किट में ही चल रहे हैं। तो फ्यूचर रिटेल आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसकी वजह से आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हमें कोशिश होकर चलना पड़ेगा फ्यूचर रिटेल के बारे में, क्योंकि यहाँ पे एनएससी फिर से इसके ऊपर सख्त हो चुका है। तो आप देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल वन ऑफ कंट्रीज टॉप रिटेलर हैज़ बीन locked in a bitter dispute with Amazon over its $3.4 बिलियन रिटेल एसेट डील विद रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये $3.4 बिलियन की बहुत बड़ी डील है जो इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के साथ की हुई है। देखना होगा कि आने वाले टाइम में क्या होता है, क्या निकलता है। इवन सीसीआई ने भी वो बोला है कि वो डील कैंसिल हो चुकी है। मतलब कि सीसीआई ने जो अमेजोन का जो क्लेम था उसको मना कर दिया है। उन्होंने बोला है कि जो फ्यूचर रिटेल की जो रिलायंस के साथ डील है वो बिल्कुल टू द पॉइंट है। ठीक है, उन्होंने अभी सीसीआई ने भी अमेजोन का ये जो बातें थी उसको सिरे से नकार दिया है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आप देखते हैं। तो आप देखते हैं जियो, एयरटेल, वोडा आइडिया, बीएसएनएल फाइंड फॉर फेलिंग टू स्टॉप फिशिंग स्कैम। तो बेसिकली जो आपको फिशिंग स्कैम्स क्या होते हैं, जितने भी आपको फ़ोन के ऊपर टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो इसके रिलेटेड क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन पे मैसेजेस आते हैं कि आप इस पे क्लिक कीजिए तो आपको कैशबैक मिलेगा, ये सब वो सब चीज़ें, जिसके कारण बेसिकली यहाँ पे ट्राई ने इनको फाइन दिया है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ थी, इसलिए हमने देखा था वोडाफोन आइडिया 10 रुपये के नीचे भी चला गया था। तो देखते हैं ट्राई हैज़ स्लैम्ड ए पेनल्टी ऑफ ₹35 करोड़ ऑन लीडिंग ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल एज दे फेल टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू ए शो कॉज नोटिस ऑन
फिशिंग एक्टिविटीज़ ऑन देयर नेटवर्क। तो बेसिकली ये स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। आप देखते होंगे, इवन मैं भी जो भी नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर भी मुझे भी मैसेजेस आते रहते हैं, बट आपको प्लीज़ उनको अवॉइड कर देना। आप उनके किसी भी लिंक पे क्लिक मत कीजिए। इट कैन टेक योर ऑल सेविंग्स इनटू जीरो। तो ये आपकी सेविंग को जीरो भी कर सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो मैरिको लुक्स एट कॉस्ट सेविंग ऑफ ₹150 करोड़। तो मैरिको आपको पता है एफएमसीजी की अच्छी कंपनी है। बीच में स्टॉक 300 से नीचे भी आया था, अभी अच्छा कंपनी चल रही है। तो आप देख सकते हैं एफएमसीजी हैज़ कट बैक ऑन ओवर 100 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स अक्रॉस इट्स कोर एंड नीच ब्रांड्स एज इट लिक्स टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड मेंटेन मार्जिन। तो यहाँ पे कंपनी कॉस्ट कटिंग के कारण या फिर अपना जो भी प्रॉफिट है उसको बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। तो बेसिकली कंपनी यहाँ पे कॉस्ट सेविंग करना चाहती है 150 करोड़ की, एज इट पार्टली अब्जॉर्ब्स द प्राइस इंक्रीज इन की रॉ मटेरियल्स लाइक कोपरा, सनफ्लावर एंड राइस ब्रेन। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ों के आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से प्राइसेस जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनके इनके रीज हो चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो रैशनलाइज़ करना चाहती है। मतलब कि जो यहाँ से प्राइस बढ़ा है तो कहीं से को प्राइस कम करके उनको इक्वलाइज़ किया जा सके। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई हमें देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। तो एल को फिर से एक बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। तो आप देखते हैं एल बैक कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। तो एल कंपनी अच्छी है, बट मैं यही कहना चाहता हूँ, लो बीटा का स्टॉक होते हैं ये एल विप्रो, आईटीसी, ये स्लो चलते हैं, बट ये क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अगर लिख के बताना चाहता हूँ, एल लॉन्ग टर्म के लिए ये डेफिनेटली अच्छे स्टॉक्स हैं। तो एल को आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं लगातार कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते जा रहे हैं। तो अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं एल द कंस्ट्रक्शन आर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर एल हैज़ बैक द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है इसके लिए, बट अभी आपको दे भी देखा पे देखना है कि एल बहुत ज़्यादा भाग भी चुका है, थोड़े से मार्केट सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव है। तो स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी हेल्प लेके इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना उनकी आप बात मान सकते हैं। द 19 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज टू बी बिल्ड अलोंग NH127B। तो देख सकते हैं अलोंग द ब्रह्मपुत्रा रिवर विल कनेक्ट धुबरी इन असम टू फुलबारी इन मेघालय। तो ये बेसिकली असम और मेघालय दो स्टेट को भी आपस में कनेक्ट करने की काम करेगा। तो यूवीआई का शेयर 5% राइज हो गया टू रेज ₹1000 करोड़। ये न्यूज़ मैंने ऑलरेडी संडे को भी शेयर की थी कि अगर आपको देखना है तो आप वॉच लिस्ट में यूनियन बैंक को रख सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी मजा ना, आप टोटली अवॉइड करने को कहता हूँ, क्योंकि पीएसयू के जितने भी बैंक्स हैं, थोड़ा सा एसबीआई में वैसा इसलिए कहता हूँ कि वहाँ पे आपका पैसा अगर नहीं बनेगा तो जीरो भी नहीं होएगा। बाकी आप जितने पीएस में अवॉइड कीजिए। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो प्राइवेट सेक्टर में आप एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा या फिर आईसीआईसीआई में जा सकते हैं। तो ये न्यूज़ के बेस पे ये स्टॉक भागा है, तो जिस हिसाब से भागा है तो उस हिसाब से गिर भी सकता है। तो अब अवॉइड कीजिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, लक्ष्मी विलास बैंक से रिलेटेड है। तो रिलीफ फॉर डिपॉजिटर्स, लक्ष्मी विलास बैंक से विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन लिफ्टेड। तो फाइनली लक्ष्मी विलास बैंक अब डीबीएस बन जाएगा। बोला गया है कि फ्राइडे से ये वर्क करेगा एज ए डीबीएस बैंक। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और बिजनेस अप्रूव merger of crisis hit Lakshmi Vilas Bank and with DVS and remove restriction on withdrawal of deposit by depositors। तो मैं अभी अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी यहाँ पे ₹1 भी मत लगाना। फिर यहाँ पे क्या, अगर आपने पैसा लगाया तो वो आपका बिल्कुल जीरो होने के चांसेस भी रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। तो देखते हैं टाटा मोटर शेयर राइज 3% आफ्टर CLSA मेंटेन वाई कॉल। तो यहाँ पे सल्सा ने यहाँ पे लगातार इसके ऊपर वाई कॉल दी हुई है, इसलिए आज फिर से हमें स्टॉक में तेजी देखने को मिली है 3% की। तो यही कहना चाहता हूँ, टाटा मोटर कंपनी बहुत शानदार कंपनी है, बस आपको पता है सारा ही ऑटो सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर जिस हिसाब से गिर चुका है उस हिसाब से उस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर आ चुका है। बट लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करोगे तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव रिटर्न देगी। इवन कंपनी की तरफ से भी हमने देखा पॉजिटिव कमेंट्री आ चुकी है कि ये कंपनी को डेट फ्री भी कर देंगे आने वाले 2 से 3 साल में। तो शानदार न्यूज़ है, कंपनी भी अच्छी है, तो आप चाहें तो टाटा मोटर पे फोकस रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आईटीसी से रिलेटेड। तो आईटीसी टू सेटअप फोकस ऑन सस्टेनेबल पैकेजिंग सोल्यूशन। तो यहाँ पे आईटीसी लगातार अपने आप को इवोल्व करने की कोशिश कर रही है। देख सकते हैं आईटीसी पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर डिवीजन ऑफ द आईटीसी ग्रुप, ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द पैकेजिंग एंड ग्राफिक बोर्ड्स इन साउथ एशिया, इज लेइंग स्पेशल फोकस ऑन द वैल्यू एडेड पेपर पैकेजिंग बिजनेस। तो इनका जो पेपर पैकेजिंग बिजनेस है वो भी शानदार है, वो भी ये उसको और इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो कंपनी अपने आप को हर तरह से यहाँ पे पॉजिटिव लेके आना चाहती है, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे इनका पैकेजिंग बिजनेस हो, क्योंकि इनको पता है अगर इनका 1 या 2 सेक्टर क्रैश भी करते हैं तो ये बाकी जगह से वो सारा जो रेवेन्यू होगा वो जनरेट कर लेंगे। क्योंकि आईटीसी के आपको पता होटल्स वगैरह अभी फिर से क्राइसिस में आ जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फिर से बुकिंग कम होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुत से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कोविड के कारण लगने शुरू हो गए हैं। बट कंपनी शानदार है आईटीसी, लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आप इसको होल्ड कर सकते हो। ये भी लो बीटा का स्टॉक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एफआईआई और एफपीआई की
किस हिसाब की आप ट्रेडिंग थी, तो देख सकते हैं एफ ने आज टोटल जो बाइंग की है वो देख सकते हैं 6931 करोड़ की है, वहीं सेलिंग 6907 की है। तो देखते हैं नेट बाइंग बिल्कुल बहुत कम है, 24.2 करोड़ की है। कल भी ये देखना पड़ेगा हमें कि कल कैसी रहती है, तो अभी ये बाइंग कम होनी शुरू हो गई है। इवन डी का तो आपको पता नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि डी सेल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। मार्केट जैसे ऊपर भागती है तो डी जितने म्यूचुअल फंड वगैरह होता है वो सेलिंग ज़्यादा करते हैं। हमारा फोकस रहता है एफ और एफ के ऊपर। तो ये अभी ये डेटा कम होना शुरू हो गया, अगर ये नेगेटिव में हो जाता है तो मार्केट को भी ये सेंटीमेंट को भी नेगेटिव कर सकता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि अगर एफ माल अपना माल बढ़ाते हैं तो मार्केट भी हमें तेज भगती हुई दिखने को मिलती है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। एसबीआई, आईटीसी एंड टाटा मोटर डीवीआर कुड लीड द नेक्स्ट बिग मूव इन द मार्केट्स, मार्केट एक्सपर्ट एन जय कुमार। तो एन जय कुमार जी ने कहा है कि ये तीनों स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छे बिग मूवर्स हो सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि इनमें से आप चाहें तो टाटा मोटर्स, टेमो और आईटीसी के ऊपर फोकस रख सकते हैं। अगर चाहें तो आप एसबीआई को अवॉइड भी कर सकते हैं, बट इनको आपको लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा। इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरा काम है आपके तक जो भी स्टीक न्यूज़ होती है वो पहुंचाना। मैं आपको कोई बाइंग और सेलिंग की राय इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। नेक्स्ट न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया रेवेन्यू मार्केट शेयर फॉल फर्दर बाई एज 80 लाख कस्टमर शिफ्ट टू राइवल्स इन सितंबर क्वार्टर। तो इनके 80 लाख कस्टमर फिर से शिफ्ट हो चुके हैं राइवल में सितंबर क्वार्टर में। तो ये मार्केट कंपनी के लिए फिर से नेगेटिव न्यूज़ है। मैं यही कहना चाहता हूँ क्योंकि अब सब्सक्राइबर शिफ्ट होते हैं तो इनके बेसिकली ARPU कहाँ से बढ़ेंगे, रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो कंपनी कहाँ से इतना प्रॉफिट ग्रोथ दिखाएगी। तो ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है वोडाफोन आइडिया के लिए। देखना होगा आने वाले टाइम में ये कैसे इसको क्लब अप करती है। नेक्स्ट न्यूज़, वोडाफोन आइडिया रिस्क क्लोजिंग मोर यूजर एज इट मूव्स टू रेस टैरिफ। अगर वोडाफोन आइडिया यहाँ पे टैरिफ भी बढ़ा देती है तो फिर से इनके कस्टमर जहाँ दूसरी जगह जाने को शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर से ये नेगेटिव न्यूज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो वोडाफोन आइडिया अभी बहुत स्ट्रगलिंग फेस में भी चल रहा है। अगर फंड इन्फ्यूजन के बाद यहाँ पे कुछ अच्छा होता है, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर आते हैं तो कंपनी ग्रो करती है, तभी यहाँ पे हमें अच्छे रिटर्न बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना तो 10, 20, 50, 100 इससे ज़्यादा पैसा मत लगाना। फिर भी आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके आप जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेरा काम था आपके साथ सारी न्यूज़ पहुंचाना। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।